just अकड़ से हम लोग गए थे वहाँ पे, दिखाया है, we have felt bad, there are repercussions and you will pay for it. And the whole world will feel it this time. लड़ों के जो गिरे थे ना, तो 2 लाख लोग गिरे थे, ठीक है? वो 2 लाख लोग कहाँ से थे? From the stretches of Vietnam, Cambodia, till the point of death. हमारे बीच में कोई negotiations possible नहीं at this point of time. Don't even try to consider coming or stepping on our border. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मीडिया बस। ये हमारा तीसरा पॉडकास्ट। मेरे साथ हैं आयुष चौधरी सर, और आपने अभी तक हमें देखा होगा पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें करते हुए जियो पॉलिटिक्स के बारे में, इंडिया के अंदर रिलेशंस के बारे में। ये पॉडकास्ट भी उसी का एक कंटिन्यूएशन होगा। सो पूरा पॉडकास्ट को ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत कुछ हम फील करते हैं कि एंटरटेनिंग और रिलेवेंट फील होगा। सही बात है। वही रेलेवेंस मैं कहना चाहूँगा। अभी रिसेंटली आपने अगर फॉलो किया SCO समिट को, यस सर, तो देखा आपने कैसे रिएक्शंस थे? मतलब इट वाज काइंड ऑफ फ्रीकिंगली ऑसम, आई वुड से, क्योंकि बहुत कुछ अजीब हुआ। जो अकड़ से हम लोग गए थे वहाँ पे, दिखाया हमने। तुम मत सोचो कि हल्के में ले लोगे आप सिचुएशन को, सॉरी नहीं हो पाएगा। we have felt bad, there are repercussions and you will pay for it. And the whole world will feel it this time. अभी तक नहीं फील किया कंट्री, मतलब हमारी कंट्री ने फील नहीं करवाया वर्ल्ड को। ऑन द कॉन्ट्ररी, हम लोग इंडिया कनाडा के रिलेशन के बारे में बात करते हैं, और अब देख लो क्या हालत है। weren't we predicting this though? कि अभी तो शुरू ही हुआ, अभी तो और कितना स्पिल ओवर बाकी है। The whole world sees us like कि हाँ, इंडिया है, एक सेटल कंट्री है, कभी किसी से पंगे नहीं लेती, शांत रहती है, दब के रह जाती है। इंडिया इज चेंज। वो छोड़ो, कनाडा कितनी सेटल कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी बोलते घूमते रहो वहाँ पे। खुद देखो ना, उसमें एक सीरीज है ना, हाउ आई मेट योर मदर, उसमें एक कैरेक्टर है ना जो कनाडा वाली लड़की, क्या वही तो दिखाया है उसमें, उसको जगह जगह सॉरी 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 यही तो बोलते रहते। कहाँ से भाई सॉरी तो भैया हम लोग बोल रहे हैं, सॉरी तुमसे हमने नाता रख लिया, माफ कर दो, गलती हो गई ना भाई, नहीं पॉसिबल। तो भाई मैं कह रहा था SCO समिट में तब ना दिखाया है हमने कि भैया, और जो रेबल आर्मी है उसने नहीं दिखाया। पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट जा रहे थे ये चाइनीज ऑफिशियल्स और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स। अच्छा, तो वो कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि उनको थ्रेट आया। थ्रेट का उनको किसी ने इंटेलिजेंस दिया कि वहाँ पे रेबल्स आ रखे हैं, तो दूर ही रहो। नहीं तो पाकिस्तानी वाले दिखाने ले आ रहे थे कि आओ ग्वादर पोर्ट देख लेंगे। नहीं भाई नहीं देखना। एंड रेबल्स फ्रॉम व्हिच साइड, अफगानिस्तान और इंडिया? हाँ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। हाँ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और भी है, आई थिंक तहरीक पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अगर रेबल फोर्सेस की बात करें तो उनके पास कोई कमी नहीं है, मतलब नहीं उनके पास इतने हैं कि उनको बाहर की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो अभी उनके अपने आप खुद उन्होंने इंडिपेंडेंस में शुरू कर दिया। अच्छा, जगह जगह उन्होंने प्लांटिंग द फ्लैग्स वो डिक्लेयर कर दिया भाई, नहीं हो पाएगा, सॉरी वी आर नॉट सपोज्ड टू सपोर्ट यू, वी आर इंडिपेंडेंट, ईदर वी आर विद इंडिया और वी आर इंडिपेंडेंट, सो दे थिंक इंडिपेंडेंस इज बेटर। सर अभी जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है पूरी दुनिया में, मतलब सब तरफ जो वॉर चल रही है उसको तो हम इग्नोर करने की भी कोशिश करते हैं। वी शुड नॉट, बट एटलीस्ट फॉर द मोमेंट वो ये है कि इंडिया, पहले तो लोगों को लगा था कि SCO समिट अटेंड ही नहीं करेगा, फिर उसके बाद इंडिया ने अटेंड किया, बट इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बैक ऑफ कर दिया, और बिजी है, अपना अलग काम बिजी है, वो उस चीज को रिस्पेक्ट भी नहीं देते। नहीं मैं बताता हूँ, क्योंकि ये चीज फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, हमें ये समझना है कि हम वी वर यूनाइटेड ब्रदर, देयर इज नो रीजन टू फाइट अमंगस्ट ईच अदर। ठीक है, हम लोग अखंड भारत थे। वी हैव एविडेंसेस ऑफ महाभारत where we are talking about Kandahar, which is now known as which was earlier called Kandahar, now known as Kandahar. And of course we know also about, in one of the podcasts by Graham Hancock, that churning of the sea, where one side Asur were from Egypt and the other side Devas were from Cambodia, and they were churning the sea. Middle में क्या आता है? Indian Ocean. So it happened right here. So we stretched till there. Borders कहाँ से आ गए? For the context of our viewers, ये जो हमने अभी बात की, तो चर्निंग ऑफ द ओशन मतलब समुद्र मंथन, एंड कांधार इज अ प्लेस इन अफगानिस्तान which was earlier known as Gandhar, where a character from Mahabharat, Gandhari, came from. Correct. Yeah. Exactly. Cambodia में वहाँ विष्णु टेम्पल, जो हमारा अंकोर वॉट है, विष्णु टेम्पल। हाँ, पूरा रामायण लिखा हुआ, पूरा महाभारत लिखा हुआ, चर्निंग ऑफ द सी मेंशन्ड है, डायनासोर्स मेंशन्ड है वहाँ पे भाई। Really? Seriously, वहाँ काफी में डायनासोर्स बने हुए हैं।
कम वुड इंटेलिजेंस में या अनकम व्हाट की बात कर रहा हूँ मैं ट्राई टू सी हाँ यू शुड ट्राई टू क्या एवरीवन शुड फॉर दैट मैटर तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेजेंस एंड देयर इज अनदर वन हु रिसेंटली शोड अप टू मीर बाइसेप्स ही वाज सेइंग दैट जो महाभारत के हिस्से में जिसमें भीम के सन ओके आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम राइट नाउ ही वाज वेरी टॉल ही वाज विशियस बहुत बड़े थे वो ठीक है तो उन्होंने जो घटोत्कच थैंक यू घटोत्कच जो गिरे थे ना तो 2 लाख लोग गिरे थे ठीक है वो 2 लाख लोग कहाँ से थे they were from the stretches of Vietnam of Cambodia till the point of there which जो बीच में मिल रहे थे मुझे जितना लगता है पूरा मिडिल ईस्ट अभी में जो barren है because of all this brahmastras and everything all the fight and blood damages the soil period इतना ज़्यादा आप वहाँ उसमें जाओ ये मेक्सिको के जो सारे वो हैं हिस्ट्री है एंड यू सी दिस माचू पिचू एंड व्हाटएवर ठीक है एंड मायन वाले जितने स्ट्रक्चर्स हैं इनके वहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे ना लिटरली सारे काटे जाते थे ठीक है एंड वहाँ पे उनको खून बहने दिया जाता था वहाँ ग्रास ही ग्रो नहीं करता फॉर ऑब्वियस रीजंस सो नाउ वी कैन एटलीस्ट फील लाइक कि हाँ जो हमारे बैरन लैंड्स हैं उनके पीछे एक फर्दर स्टोरी पीछे की क्या हो सकती है ऑन द कॉन्ट्ररी सहारा में वेल बोन्स कैसे मिले राइट लाइक हमने ये सुना था कि लद्दाख वाज अंडर द सी एट वन टाइम उसकी भी थ्योरी है यंगर ड्रायस थ्योरी सॉरी हाँ ओके उसकी भी थ्योरी है उसका नाम है यंगर ड्रायस थ्योरी वो आप गूगल करना एक बार भाई कम से कम 100 फीट फुट के कम से कम वेव होंगे जो ऐसे नॉर्मली आते गए अपने उठाते गए सबको और यही होना ही है एंड आई से दिस अगेन एंड आई से इट एवरी टाइम टू एवरीवन दैट आई मीट 10 अवतार्स द लास्ट वन इज सपोज्ड टू कम पुट द वर्ल्ड ऑन फायर the black smoke will go up starts raining floods ice caps melt everything in the water and the cycle starts again and you have matsya which is a fish so it is a cycle of life and nothing else compares to a cycle of life definition agar aapko janna hai of cycle of life which is dash avatars nothing else but that I'm sorry sir if you won't mind yes, I won't mind but I don't have a mind बोलो ना this is the attitude नहीं attitude क्या हम तो हैं ही ऐसे ना this is the attitude you should have but right बोल ना सर अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था कौन सी I referred to it earlier when I was talking to you गुप्ता जी गुप्ता जी की मैं भी गुप्ता जी वो भी गुप्ता जी तो द हिडन हिंदू सर उस बुक में काफी ऐसे बट यू आर ऑन द फर्स्ट बुक ना अभी तो या आई एम ऑन द फर्स्ट बुक दैट इज व्हाई आई वांटेड टू मेक इट कि हाँ शायद मैं जैसे जैसे इस बुक को आगे पढ़ते जाऊं वैसे वैसे शायद हमारे व्यूअर्स भी इस बुक पे नरेट हों और हम उस पे आगे पॉडकास्ट कर सकते हैं पॉडकास्ट में तो मूवी का वेट कर रहा हूं मैं तो बोला तेरे को मैं तो मूवी का वेट कर रहा हूं भाई मूवी आए मजा आ जाएगा देख के एंड आई एम थिंकिंग लिटरली मजा आ जाएगा आई एम थिंकिंग इट्स धोनी प्रोडक्शन इफ आई एम नॉट रॉन्ग बाय वन ऑफ द इंटरव्यूज ऑफ गुप्ता जी तो मजा आ जाएगा यार सीरियसली वी आर रियली एक्साइटेड बट उसमें क्या था व्हाट्स रियली टिक्ड यू ऑफ मतलब द थिंग इज कि मैंने ना अभी तक काफी बुक्स पढ़ी हैं बट ये बुक ने मुझे काफी ज्यादा हिलाया लिटरली हिलाया क्योंकि ये अभी प्रेजेंट टाइम में जो चल रहा है और पास्ट की काफी सारी चीजों को हिंदू मैं भी ये वर्ड मैथोलॉजी प्रेफर नहीं करता हूँ हिंदू लेजेंड्स के लिए वो तो भाषा है ना जो हमारे लेजेंड्स थे उनको और अभी के टाइम को बहुत प्योरली कनेक्ट करता है सो ये बुक में एक नैरेटिव है कि एक अघोरी होता है उसको अबडक्ट किया जाता है थ्रू नारकोटिक ड्रग्स और उसको एक जगह पे लेके आ जाता है और उसको वहाँ पे चेक किया जाता है कि मतलब वो बंदा क्या है कैसा है उसके साथ कुछ बैक स्टोरी लिंक्ड होती है तो मैंने भी अभी तक हाफ ही कंप्लीट की है द बुक इज अराउंड 206 पेजेस आई हैव कंप्लीटेड 105 सो अभी तक ये पता चला है कि इस बुक में हाँ भाई बंदे को उठा के लाया और वो अघोरी है सो सर अघोरीज की पावर उनका बैक स्टोरी और इस बुक में तो ये दिखाया गया कि ये जो अघोरी है ही इज लाइक अलाइव सिंस द सतयुग सो हिंदुओं में 4 युग होते हैं सतयुग द्वापर युग त्रेता युग कलयुग there's a debate about chiranjeevis also some say chiranjeevis don't die but some say chiranjeevis live a longer life but they eventually die तो दोनों हो सकते हैं तो वो मर सकते हैं 7 चिरंजीवी होते हैं हाँ जी हिंदू लेजेंड्स के हिसाब से एंड दिस गाय क्लेम्स टू बी द 8th चिरंजीवी हाँ हो सकता है ये एक्चुअली स्टोरी बहुत पुरानी है उसको दबाया गया है रियली हाँ ये बहुत पुरानी स्टोरी है ये 7 चिरंजीवी के बाद 8वां चिरंजीवी होना
जिसमें स्टोरी ने नहीं कवर किया, कहीं लॉस्ट नॉलेज है। देखो लॉस्ट नॉलेज बहुत कुछ है, उसमें से ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें आगे चल के क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, क्या सीखने को मिलेगा, क्या समझने को मिलेगा, हमें क्या पता है। हमें अभी एज पर कार्बन डेटिंग एंड एज पर जो आर्कियोलॉजिकल सर्वेस है, देयर इज स्टिल सो मच टू सर्च फॉर। अभी कितना बाकी रह गया है। मतलब हमें पहले लगता था कि हिंदू आर्किटेक्चर या हिंदू लेजेंड्स जो हैं वो 4000 8000 साल पुराने हैं। अब हम ढूंढने जा रहे हैं तो 14000 17000 साल पुराने हमें व्हील्स मिल रहे हैं, कहीं कहीं जगह पे बहुत सारी नई नई चीज़ें मिल रही हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत लोग जिस पे ध्यान नहीं देते हैं, जो टेम्पल्स नॉर्दर्न साइड में डैमेज्ड हुए हैं, उनका थोड़ा सा तो कोई सोचे अगर मौका मिले तो। बिकॉज कुतुब मीनार में एक पार्ट है मंदिर, वहाँ पे जो है ना मंदिर थे ना, मंदिर तोड़े थे कुतुब मीनार में तो बनाया था, एंड वहाँ पे एक पार्ट है जहाँ पे ड्रेनेज के पास गणेश जी की मूर्ति है, तो वहाँ पे उन्होंने बस कवर डाल दिया, बस उसको हटाया नहीं है वहाँ से। स्ट्रक्चर कुछ होगा भी नहीं मेरे ख्याल से, तो हटा देते ना इससे तो वही है। यहाँ बहुत चीज़ें चैलेंजिंग है अभी हमें उस पर काम करना है, एंड डेफिनेटली लोग भी करेंगे। दे विल रेज देयर वॉइस, दे विल गेट कंसर्न्ड, इवेंचुअली दे विल फॉल इन लाइन, हो जाएगा। सो ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट कि अभी तक हमने जो समझा, अभी फॉर द ऑडियंस कि क्या हमारी थोड़ी सी हिस्ट्री रही, बट सर ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट डू यू बिलीव कि आज की डेट में इंडिया का जो स्टैंड है और करंट जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियोस चल रहे हैं, एज वी इंडिया बीइंग मतलब अखंड भारत के स्टेज पे जो हम थे और आज हम जिस स्टेज पे हैं, और आज हमें जिस तरीके से हमारे नेबर्स ने कंट्रोल करने की कोशिश की है, बी इट एट टाइम्स पाकिस्तान, बी इट एट टाइम्स चाइना, नेपाल ने भी कई बार चाइना के इन्फ्लुएंस में हमारे साथ कुछ थ्रेटनिंग बातें की हैं। लेट्स नॉट टॉक अबाउट बांग्लादेश, लेट्स लीव देम अपार्ट, एंड श्रीलंका, मतलब कहीं ना कहीं हमारे सारे नेबर्स जस्ट लिविंग असाइड अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान हमेशा से इंडिया के सपोर्ट में रहे। उनके अलावा जो हमारे नेबर्स कर रहे हैं और आज की डेट में जो थैंक्स टू मालदीव्स रिसेंटली, राइट, उनने भी क्या किया और आज वो कहाँ है। थैंक यू फॉर नॉट गोइंग द अदर वे, थैंक यू फॉर क्या बोलते हैं उसको, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, राइट। आज से 1 साल पहले आई रिमेम्बर मालदीव्स की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा था, बॉयकॉट इंडिया, उनको चाइना से बहुत ज्यादा फंडिंग मिल रही थी, काफी चीजें हो रही थी, एंड एकदम से एज दे सॉ कि नहीं, इंडिया की पॉलिटिकल पावर अभी भी कंट्रोल में है, अभी भी मेंटेनिंग में है, वो आगे बढ़ सकते हैं, दे टर्न बैक एंड दे सेड लाइक कि नहीं, इंडिया तो हमारा मोस्ट क्लोजेस्ट अलाय है, उनके बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकते, थैंक यू सो मच इंडिया, सब पाँव में आगे। सो वही बात हो जाती है ना कि इस टाइम पे आप देखो, आप क्राइसिस में हो, आप किसी से हेल्प मांग रहे हो, आप किससे हेल्प मांगोगे? जो खुद क्राइसिस में है, जो नहीं है, बात हो गई ना, वो खुद क्राइसिस में बहुत बड़ी, उनका इकोनॉमी नहीं बूम होने वाला है भाई, बूम होगा हमारा होगा, इंडोनेशिया का होगा। आज की डेट में चाइना की तरफ ग्रोथ की एस्पेक्ट तो हम नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि चाइना की तरफ कोई ग्रोथ दिखेगी, मुश्किल है। आज ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस हैं तो इंडिया से हैं, इंडोनेशिया से हैं, जापान से, इसी वजह से तो वॉर की तरफ इंक्लाइंड है, राइट। अभी नॉर्थ कोरिया ने रास्ते फोड़ दिए हैं, और नॉर्थ कोरिया सर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने खोला, नॉर्थ कोरिया का। सो अभी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, एंड it shows obviously that they're not planning for any sort of incursion. All they're planning is putting more pressure on them. Just because कि ये एक साइन है, जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग, ये एक साइन है कि हमारे बीच में कोई negotiations possible नहीं है at this point of time. Don't even try to consider coming or stepping on our border, because we know what is dedicated on our end. ठीक है, हमें पता है भैया हमारा sacrifice क्या हो रखा है, right. ठीक है, हमारी मुलाकात पुतिन से हो चुकी है, थैंक यू सो मच, ओके, हमने अपने allies पिक कर लिए हैं, ठीक है, और हमें पता है कि हमें अभी रशिया को सपोर्ट करना था, तो हमने सपोर्ट किया, और क्लेम भी करता है यूक्रेन की, नॉर्थ कोरियंस आए थे वहाँ पे, बेलारूस से भी आए थे वहाँ पे, चाइना से भी आए थे वहाँ पे, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, तो अभी तो शायद इसलिए जीत नहीं पा रहे वो, नहीं तो अमेरिका तो उनका सपोर्ट कर रहा है ना, पूरा यूरोप सपोर्ट कर रहा है उनको, क्योंकि देखो ये हालत है, शोस राइट, एंड दे नो दे आर वर्किंग ऑन समथिंग, सो दे हैव टू गेट रिड ऑफ वन थिंग, दैट इज एनी टॉक्स विद द ईस्टर्न बॉर्डर, खत्म हो गया, कुछ नहीं फायदा हुआ, इतने साल में तो कुछ नहीं हुआ, अब तो कुछ भी हो सकता है, अब लड़ लो, वही बेस्ट है, क्योंकि एज पास्ट व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, नॉर्थ कोरिया गया है साउथ कोरिया के साइड में, पर वापस रिट्रीट हुआ है।
सो सर ऑन द कॉन्टेक्स्ट अभी हम वो वहाँ रुकेगा भी नहीं बाय द वे। हाँ हाँ वहाँ रुकने भी नहीं वाले, वो जापान की तरफ जाएंगे। राइट। हाँ वही मैं इवेल्युएट कर रहा था काफ़ी टाइम, मैंने इस बारे में सोचा। तो ये जो वॉर शुरू हुई, ठीक है, तो हमारी वॉर्स की शुरुआत तो रशिया यूक्रेन से हुई, ठीक है, उसके बाद इसराइल फिलिस्तीन पे गई, उसके बाद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की तरफ दिख रही है, अजरबैजान अर्मीनिया, अर्मीनिया अजरबैजान, तो बहुत खतरनाक बॉम्ब वो याद है तेरे को? यस। हाँ तो वही वो खत्म हुआ, शुक्र है। बट उनको हमने पुतिन ने खत्म किया भाई। लार्जर पर्सपेक्टिव में नहीं देखा जियोपॉलिटिकल But the वैल्यूज kind में। of warfare they were doing, They that were doing drone that warfare, warfare, yes. अभी तो पेजर वाला देख लिया, वो तो नेक्स्ट लेवल हो गया। Right. अब क्या मिलेगा भाई देखने को, ये बताओ ना मेरे को। It's another, it's like a Netflix series यार, आपको पता नहीं है नेक्स्ट टर्न में क्या होने वाला है। So if I just talk about this pager thing, तो ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि हम ये तो जानते ही हैं कि इजराइल जो है इनके बहुत पावरफुल कनेक्शन है अमेरिका के साथ, और अमेरिका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर। और इनने जो टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया से ईरान की तरफ आनी थी उसको कंट्रोल किया, उसको कंट्रोल करके उसको हैम्पर किया, उसमें अपनी टेक्नोलॉजी फिट की, उसमें बॉम्ब्स फिट किए, और उसको 8 से 9 महीने की प्लानिंग के बाद कहीं जाकर के इजराइल में ब्लास्ट कंडक्ट किए। ये पुराना एक्सपीरियंस है, अगर फोन में नहीं इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं तो हम वो लेंगे जो उनका प्रेफरेंस है। राइट। ये बहुत पुराना सोच है, वही फोन में नहीं कर पाए थे ये लोग। फोन Yes. जब फटा था तो उस टाइम पे डिसाइड कर लिया था हमास ने और हजबुल्ला ने कि हम फोन यूज नहीं करेंगे। We can't go that easy, हाँ हम फोन यूज करेंगे, अदरवाइज दे हैप्पी विद द पे फोन। अभी तक चल रहा था मेरे ख्याल से वहाँ पे, Right, yeah. दे हैप्पी विद द पे फोन सिस्टम। और लैंडलाइन एक्चुअली सेफ पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है, सेफेस्ट। सेफेस्ट But- तरीके से। हाँ उसकी सेफ्टी एक अलग लेवल पे है कि हाँ उसको ब्लास्ट नहीं किया जा सकता, बट उसको इंटरसेप्ट करना एट द सेम टाइम वेरी इजी है, बट वी हैव टू ट्रायंगुलेट अ लॉट एंड देन फाइंड आउट कौन सा है, देन ही शिफ्ट्स चेंजेस, इधर जाओ उधर जाओ, यू नो दीस थिंग्स हैपन, जितना मेरे को एस्पियोनाज का आइडिया है। सो अभी सर ये जितने कनेक्टिंग डॉट्स हैं हमारे हाँ, पास, अभी तो बहुत डॉट्स if you- कनेक्ट होने हैं। yes, भाई बहुत सारे डॉट्स कनेक्ट होने हैं, अभी इंडिया पाकिस्तान का होना है, राइट, नहीं रुकेगा। No, आपको but- क्या लग रहा है इससे रुक जाएगा क्या? मैं वही नहीं। तो बोलना चाह रहा हूँ, इससे चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं रुकने के। आई थिंक दिस गोना स्टर बिकॉज़ यू विल नॉट बिलीव द एडमिनिस्ट्रेशन ओवर देयर इज नॉट रियली हैप्पी। राइट, आई दे बिलीव, कुड हैव पुट द फुट डाउन ना, राइट, हमने अपना रख दिया, हम तो निकल लिए भैया। उल्टा वहाँ पे आके एम्बेसी में सुबह सुबह फॉरेन मिनिस्ट्री हैड अ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग चैट विद द स्टाफ। ओके, डिड नोबडी पेड अटेंशन टू, ओनली थिंग दे पेड अटेंशन वाज कि माँ के नाम पे वो पेड़ डाल रहे हैं, वो चल रहा है, माँ के नाम जो चल रहा है वहाँ पे, दैट वाज अ स्मॉल पीआर, अमेजिंग पीआर, छोटा सटल ब्यूटीफुल कि भैया हमने यहाँ गाड़ दिया अपना बीच, अब आप देखो क्या होता है। अभी तो हम ऊपर से आएंगे और नीचे से आएगा अफगानिस्तान, क्योंकि उनको चाहिए कोस्ट, उनको चाहिए पोर्ट, नहीं उनको चाहिए पोर्ट, उनको चाहिए कोस्ट, उनको चाहिए ट्रेड के लिए रूट, वो लैंड लॉक हो चुके हैं, समझो, ठीक है, रोक सको तो रोक लो, पहली बात। दूसरी बात, हम आ रहे हैं अपना रिजर्व सीट लेने के लिए, Right. के नाम पे है, वो, ठीक है, क्योंकि अब बन गया कॉन्स्टिट्यूशन, Right. ठीक है, अब आगे वहाँ पे डेमोक्रेसी, ठीक है, अब उनको भी अपनी सीट्स फुल करनी है, कैसे होंगी? ऐसी हो जाएंगी क्या? नहीं भाई वापस तो, ठीक बात, ठीक है ना, कुछ तो होगा, एटलीस्ट ये नहीं कुछ तो होगा। स्लैप ऑन द फेस मैन, राइट, तमाचा है ये और कुछ नहीं है, प्यार से ये छोटे बच्चे प्याले बच्चे वो वाला। सो अभी सर अगर जियोपॉलिटिकली सोचा जाए तो सब कुछ इसी डायरेक्शन में है। We have to be very confirmed and concerned about US elections now. या राइट, एग्जैक्टली मैं वहीं जाना US चाह रहा elections का था बताओ भाई, कि क्या लग रहा है तेरे को? मैं honestly इनिशियली जो इंडिया के आसपास चल रहा था या इंडिया में चल रहा था वो इंडियन इलेक्शंस की तरफ एक डायरेक्शन दे रहा था, बट अभी जो कुछ वर्ल्ड वाइड चल रहा है वो सब कुछ यूएस इलेक्शंस की तरफ डाइवर्ट कर रहा है हमें, क्योंकि अभी जो यूएस कैंडिडेट्स हैं डोनाल्ड ट्रम्प एंड कमला हैरिस जो अभी इलेक्शंस को compete कर रहे हैं अमेरिका में, इस इलेक्शंस में इन दोनों के नैरेटिव्स बहुत अलग हैं। जैसे कमला हैरिस एट द टाइम उनका ओरिजिन शायद कहा जाता है कि इंडिया से है, बट एग्जैक्टली तो क्या हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि कमला हैरिस एक अलग नैरेटिव बिल्ड करना चाहती हैं टुवर्ड्स द वर्ल्ड कि जो ऑलरेडी ग्रोन इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, जो ऑलरेडी कंसिडर्ड बिग पावर्स हैं वर्ल्ड की, वो उनको अपने साथ लेके चलना चाहती हैं, और एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो न्यू पावर्स क्रिएट करके उनको एक डिफरेंट वर्ल्ड पावर क्रिएट करना चाहते हैं, पोल्स डिफरेंशिएट करना चाहते हैं। नहीं, वहाँ सिविल वॉर पक्का है। ओके, हाँ, सिविल वॉर तो पक्का ही पक्का है,
ठीक है, क्योंकि वहाँ बहुत साइज बटे हुए हैं। एंड एज पर रॉबर्ट कैनेडी, जो जॉन एफ कैनेडी के रिलेशनशिप में आता है, जो प्रेसिडेंट के लिए पिच भी करता है बट अब डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहा है, उसने तक क्लेम किया है यार कि पानी में मिलावट हो रखी है जिसकी वजह से सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है I लोगों heard का। that, yeah. अब जब वो हो रहा है तो इमेजिन करो माइंड के क्या एफ अप हो रहा होगा। जस्ट थिंक फॉर 1 सेकंड, ओके, internally something is happening and in your brain it's actually making a huge shift, so people are going to be divided for that reason also। ये केमिकल लोचा, जिसको एक्चुअल केमिकल लोचा बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं केमिकल लोचा। वो यहाँ है। यहाँ है केमिकल लोचा, वो नहीं था केमिकल लोचा, ये है केमिकल लोचा, वो तो बाद में होता है। राइट। इसलिए बोल रहा हूँ वहाँ पे ये बाइफर्केशन है एंड जगह जगह देखोगे आप ये हो रखा है, जहाँ जहाँ ये इन्फ्लुएंस आया है, हेजेमनी आई है, जहाँ वहाँ वहाँ ये प्रॉब्लम्स आई है। सर ये प्रॉब्लम्स का एक कोर रीज़न जो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं जाता है ह्यूमन एवोल्यूशन और एजुकेशन का जो पाथ रहा है अभी तक उसके ऊपर। एंड एवोल्यूशन को तो चेंज नहीं किया जा सकता, बट एजुकेशन जो अभी तक इंडिया में रहा है वो कहीं ना कहीं वेस्टर्न पावर्स के तरफ डाइवर्टेड रहा है। सो व्हाट कैन बी, दो चीजें होती हैं मोस्टली, हार्ड पावर एंड सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर तो आपने हिरोशिमा नागासाकी के टाइम पे देख लिया, उसके बाद न्यूक्लियर टेस्टिंग्स करते रहे कोल्ड वॉर के थ्रू एंड देन फाइनली इनके एलाइज ही थे। बट इसमें भी पिवट किसने किया? रशिया ने विद देयर जार बॉम्बा, जैसे किलोटन वॉट जो प्रेजेंस था वो ज्यादा था, ठीक है, कंपेयर टू वॉर। बट इन्होंने कंपेयर करने के लिए अपने नंबर्स दिखाते गए कि हमारे पास देखो कितने सारे हैं, देखो एक और फुट दिया, एक और फुट दिया। सर ये जो अभी तक बात हुई सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर को ले करके, सो आई कम्प्लीटली एग्री अपॉन एवरीथिंग, बट मेरा एक माइनर कंसर्न है कि हार्ड पावर से कंट्रोल करना किसी भी कंट्री को या किसी भी कंट्री की सिचुएशन को फिर भी एक एक्सेप्टेबल सिनेरियो हो जाता है किसी के लिए, बट सॉफ्ट पावर से कंट्रोल करना इट लीड्स टू अ वेरी लॉन्ग बैक प्लानिंग एंड बहुत ज्यादा टैक्टिकल इन्फ्लुएंशियल एक्सेप्टेबल दिखाना को, राइट, वो बहुत लंबा एक प्रोसेस है। हाँ। तो उसमें अगर हमारे ऊपर देखा जाए आज की डेट में तो दो कंट्रीज का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर टू बी ऑनेस्ट, तो यूएसएसआर और अपना यूके। बट वो अपने इन्फ्लुएंस नहीं बना रहे ना इतना ज्यादा, वो अपने धंधे से मैटर कर रहे हैं, उनको अपना काम से मतलब है, राइट, ज्यादा वो दिखा नहीं रहे हैं, जो है सो है वैसा का वैसा ही है। बट सॉफ्ट पावर में एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे you go back and you repeat those things and you think about it in your head and you try to fascinate and you try to manifest, वो सब शुरू हो जाता है। like for example इंग्लिश में बात करना बहुत लोगों के कंटेक्स्ट में is like a 300 IQ राइट, kind of a nature, ट्रू, ठीक है, हाँ, whereas it's not true। जो नॉर्मल हिंदी बोलता है उसकी भी IQ 300 तक जा सकती है, right? But perception around us is कि if it speaks English properly without any grammatical mistakes or anything like that of sort, because I've gone through it, I know this because I've gone through it, ठीक है, that's how nature works, so sir, which is wrong, okay, हाँ, नहीं, that is completely wrong, हाँ, I'd say. which is completely wrong. Yeah. So while we have talked about so much about so many things, what would you like to conclude this all upon saying कि हाँ भाई आज की डेट में जो भी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चल रहा है और जो भी अभी सेग्रीगेशन है पावर का, वो किन दो कंट्रीज के बीच में है? माय फर्स्ट क्वेश्चन कि किन दो कंट्रीज के बीच में अपनी पावर सेग्रीगेटेड है होल वर्ल्ड की। माय सेकंड क्वेश्चन इज कि ये जो पावर अभी जिन भी कंट्रीज के बीच में सेग्रीगेटेड है, क्या वो आगे चल के इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं कि वो कल एक थर्ड वर्ल्ड वॉर को जनरेट कर सकते हैं बाय देयर इन्फ्लुएंशियल नेचर अपॉन द स्मॉलर कंट्रीज हु आर अंडर वॉर एट द मोमेंट? और थर्ड चीज ये कि आज की डेट में इंडिया जिस कंडीशन पे स्टैंड करता है, क्या हमारी इकोनॉमी और हमारा जियोपॉलिटिकल स्टेटस इस चीज को अलाउ करता है कि हम फ्यूचर में अभी जो हमारा नैरेटिव है कि हम सबके साथ इक्वल हैं, हमारा नो अलायंस की पॉलिसी है, हम इसको कंटिन्यू कर सके कि कल की डेट में हमें किसी के साथ अलाइन होना पड़ेगा और इस चीज को आगे ले जाना पड़ेगा? नहीं, जरूरी नहीं है कि हम नॉन अलाइन रहें, जरूरी ये है कि हम मल्टीपल अनलाइन रहें। ओके, हाँ, राइट, हम सबके दोस्त हैं, वी आर वन बिग फैमिली। हमारा कलर, हमारा भाषा और हमारी धर्म, इसका जो डिफरेंस है उसको हम एक मिडिल पॉइंट पे लेके आए कहीं, राइट? तो ये इस पे भी काम हो रहा है। ओके, ग्लोबल करेंसी, ग्लोबल गवर्नमेंट,
एंड ग्लोबल आइडियोलॉजीज ये आ रहा है, ये मेरे को लग रहा है शायद बहुत जल्दी आने वाला है, 2030 के आसपास आने वाला है. That somehow answered all three of my questions. This is okay. तो वही कह रहा हूँ ना कि Sorry. आप अपना फॉलो करिए, बट आने वाले टाइम में गॉड्स का कॉन्सेप्ट कैसे चेंज होगा वो आप देखोगे. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, मैं रिपीट इट अगेन, हमारे पुराने जमाने में और अभी भी आप देखते हो कि माला जपते हैं. हर धर्म में हर कोई माला जपता है, बी इट अ फादर, बी इट मौलाना और बी इट अ पंडित, राइट? ऑल थ्री ऑफ देम दे डू दिस. Nowadays, today's audience is doing another mala japping, which is a digital mala japping. You see? Yes. So you're making it a god. So on the context of that, I would like to say कि हमारा इस पॉडकास्ट का फाइनली फर्स्ट पार्ट यहाँ कंक्लूड होता है, एंड द अदर पार्ट विल derive us forward with the knowledge of Hinduism and the larger prospect of economics relations related to the Akhand Bharat and all the scenarios and many more stuff. So stay connected on this podcast for the part 2, and we hope you like this. And if you liked our video, please comment down below what you would like to see more of us. And बताते क्यों नहीं हो? प्लीज बता दो कि क्या क्या बनाए, बस बता दो यार. क्या चाहिए, जिस टॉपिक पे चाहिए हम उस बारे में बात अच्छा करेंगे. बुरा लगा बता तो सही. Whatever you like and you disliked, give it that as well. And if you like the video, please give it a thumbs up, subscribe to our channel, and we'll see you the next time. Bye.